नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम जी। खंबा घड़ी અને કેમ છો और की हाल चाल जी। उम्मीद करती हूँ सब मज़ामा। मैं आकांक्षा आप सभी लोगों का स्वागतम अभिनंदनम करती हूँ अपने इस प्यारे से और छोटे से यूट्यूब चैनल पर। और आज आप सभी के बीच मैं लेकर आई हूँ शायरी से रिलेटेड, यानी कि हम जब भी एंकरिंग करने जाते हैं स्टेज पर तो उससे जुड़ी कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी शायरीज़ जिससे आप ऑडियंस का दिल जीत सकते हैं। और बहुत ही प्यारी प्यारी शायरीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ जब भी मुझे एंकरिंग करने का चांस मिलता है। और जो भी शायरीज़ होती हैं वो मैं ख़ुद बनाती हूँ। जब भी मुझे चांस मिलता है कहीं जाने का तो मैं फ्रेश शायरीज़ बनाती हूँ। और ये शायरीज़ आप वेलकम के टाइम यूज़ कर सकते हैं, यानी स्टार्टिंग के टाइम पे। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आप किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत कैसे करते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप ऑडियंस के ऊपर अपना कैसा इम्पैक्ट छोड़ने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो आप स्टार्टिंग में अगर अच्छी शुरुआत करते हैं तो आपकी ऑडियंस आपको लास्ट तक सुनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो ये टॉपिक ये नहीं है कि हम शायरी कैसे स्टार्ट करें या फिर हम एंकरिंग कैसे स्टार्ट करें या फिर हमें एंकरिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। तो इस पर मैं कोई और वीडियो बनाऊँगी अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको इस पर वीडियो चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, शायरी शायरी का बहुत ज़्यादा अच्छा होना ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपनी बातों को या फिर किसी भी शायरी को, किसी भी चीज़ को ऑडियंस के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं। यानी कि आपके बोलने के तरीके में वो अंदाज़ होना चाहिए, वो तरीका होना चाहिए। जब भी आप कुछ भी बोल रहे हैं ऑडियंस के सामने, कुछ इस तरह से बोलें कि आपकी बातों को, आपकी लाइंस को सुनकर वो मंत्रमुग्ध हो जाएं, यानी कि उनका पूरा अटेंशन आप गेन कर सको। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी आपको किसी स्टेज पे जाने का चांस मिले, एंकरिंग करने का चांस मिले, एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा, वो है आपकी स्माइल, ब्यूटीफुल स्माइल। यानी जब भी आप स्टेज पे जाते हैं एज अ एंकर, तो आपके अंदर कितना भी डर क्यों ना हो, आपको वो शो नहीं करना है अपने ऑडियंस को। और पता है स्माइल करने का बेनिफिट क्या होगा, कि आपके अंदर जो डर है वो भी ऑडियंस को बिल्कुल नहीं दिखाई देने वाला है। आपका चेहरा हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ नज़र आएगा तो ऑडियंस भी स्माइल करेंगे। और आपके अंदर जो थोड़ी सी घबराहट रहेगी, जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करते हैं, जैसे आप चंद लाइनें बोलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब जब बोलना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके अंदर का जो डर होता है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये दो चीज़ें, आपके बोलने का अंदाज़ और आपकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी एंकरिंग में। और मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करूँगी क्योंकि शायरी से रिलेटेड वीडियो है। और ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं इसलिए मैंने बताया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ जितने भी ऑडियंस रहेंगे वो ज़्यादातर किसी प्रोग्राम या पार्टी के लिए ही शायरीज़ देखने आए होंगे, स्कूल फंक्शन के लिए, कॉलेज फंक्शंस के लिए या फिर वेडिंग पार्टीज़ के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली शायरी जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी प्यारी सी शायरी है। अगर अपने अंदाज में बोलते हैं तो डेफिनेटली आप ऑडियंस का दिल छू लेंगे। तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं अपने ऑडियंस के बीच। जब आप जाते हैं तो शुरुआत कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे और खूबसूरत से चमकते हुए चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं, और वाकई ये चेहरे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और आप सभी को देखकर मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं जिन्हें मैं आप सभी के बीच पेश करना चाहूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी गौर फरमाएंगे हमारी लाइनों पर। तो अर्ज़ किया है आप सभी खूबसूरत, ब्यूटीफुल, प्यारे प्यारे ऑडियंस के लिए कि खुदा खुदा इबादत दे इन आँखों में, खुदा इबादत दे इन आँखों में, और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान दे। और जो आए हैं आज के हमारे इस प्रोग्राम में, आज के इस कार्यक्रम में, जो भी आप लगाना चाहें, ऐ मेरे खुदा उन सभी को दिल से मेरा झुक झुक कर सलाम दे, झुक झुक कर सलाम दे।
तो अगर आप कुछ इस तरह से स्टार्टअप करते हैं तो सोचिए ऑडियंस कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और इसके बाद आप चाहे तो अभिवादन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो भी अपने चैनल पर यूज़ किया तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड नंबर की जो मेरी शायरी है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसे भी मैंने खुद बना हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। अर्ज़ किया है कि नदी को प्यासे की ज़रूरत ना होती, नदी को प्यासे की ज़रूरत ना होती, आसमान को सितारों की ज़रूरत ना होती, और एक मुसाफिर को मंजिल की ज़रूरत ना होती। और आज के इस प्रोग्राम में हमें आने की ज़रूरत ना होती अगर आप सभी ब्यूटीफुल ऑडियंस से मिलने की हमें ख्वाहिश न होती, ख्वाहिश न होती। एंड थर्ड नंबर की शायरी मुझे ये भी बहुत पसंद है, मैं इसे कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो ज़रा गौर फरमाइएगा कि ज़िंदगी की बातों पर, ज़िंदगी की बातों पर कुछ तो गौर कीजिए, कुछ अपने और अपनों की मुलाकातों पर गौर कीजिए, थोड़ी सी अपनी ख्वाहिशों और उस खुदा की इबादत पे गौर कीजिए। अजी हर रोज़ तो हम आपसे यूँ मिला नहीं करते, तो थोड़ा तो हमारी बातों पे गौर कीजिए, बातों पे गौर कीजिए। इस शायरी को भी बोलकर आप बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड फोर्थ नंबर की जो शायरी है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उसमें मैंने कई बार यूज़ किया हुआ है। और यकीन मानिए अगर आप इसे अंदाज में बोलते हैं ना तो ये पूरे ऑडियंस का मन मोह लेती है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि जब स्टेज पे रहो तो कुछ अलग ही फ़ील आता है। मैं आपको वीडियोज़ में बता रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी बहुत चेंज हो जा रही हूँ बोलते वक्त, कि स्टेज पे होते हैं तो अंदर से अलग सा फ़ील आता है कि हम बोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जब सारी आप बोलिएगा तो अपने स्पेशली अपने ऑडियंस को डेडिकेट कीजिएगा कि यहाँ आए हुए सभी प्यारे प्यारे खूबसूरत चेहरों को देखकर मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं जो मैं उन्हें डेडिकेट करना चाहूँगी, अपने सभी ब्यूटीफुल ऑडियंस को डेडिकेट करना चाहूँगी। तो अर्ज़ किया है आप सभी ऑडियंस के लिए कि हंसते दिलों में गम भी हैं, हंसते दिलों में गम भी हैं, मुस्कुराती आँखें नम भी हैं। दुआ करते हैं हम उस खुदा से, दुआ करते हैं हम उस खुदा से कि आपकी ये मुस्कुराहट कभी ना रुके, क्योंकि आपकी इस मुस्कुराहट के दीवाने हम भी हैं, हम भी हैं। तो इस तरह से आप इस शायरी को अगर बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एंड अगर आपको शायरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जिन्हें भी एंकरिंग करने में प्रॉब्लम होती है या फिर शायरीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़न रहता है तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। और ऐसी नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। और जल्दी मिलूँगी मैं आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी नई शायरीज़ के साथ और नए टिप्स के साथ कि एंकरिंग करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस पर एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी। तो तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।